आदाब। अदब और तहजीब के इस सफ़र में आपका फिर से इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जिंदगी है गुलजार और मैं हूं नगमा। कल 14 अप्रैल था, अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं। मैंने उनका लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, समझा है, लेकिन जितना उनका काम बड़ा है उतना ही उनकी बड़ी जिंदगी है। उनकी कहानी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित नहीं है। आज हम उस जिंदगी की बात करेंगे जिसे देखकर लगता है कि सभी प्रोविडेंशियल फोर्सेस ने मिलकर एक लेजेंड को पैदा किया। उनकी कहानी वाकई में इनक्रेडिबल, लेजेंडरी और बेहद इंस्पायर करने वाली है। उनकी कहानी को बेशक 20वीं सेंचुरी का फिनोमिना कहा जा सकता है। अंबेडकर की जिंदगी की शुरुआत 17 में हुई, एक ऐसे समाज में जहां छुआछूत ने इंसानियत को तोड़ दिया था। स्कूल में पानी का बर्तन अलग था, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। ये वो भारत था जहां जन्म ही तय करता था उसकी औकात। लेकिन अंबेडकर इस औकात को तोड़ने आए थे। 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एमए, एमएससी, डीएससी, बैरिस्टर एट लॉ। ये एक इंसान के लिए ड्रीम अकम्पलिशमेंट्स हैं, लेकिन अंबेडकर के लिए ये सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं थे, ये एक सोशल मिशन का पार्ट थे। जब वो 1917 में भारत वापस आए, जब वो मुंबई पहुंचे, तो उनके पास बड़ौदा जाने के भी पैसे नहीं थे। बड़ौदा स्टेशन पर कोई मिलने नहीं आया, एकोमोडेशन नहीं मिली और मजबूरी में एक पारसी धर्मशाला में अपना नाम चेंज करके पारसी नाम रखा और थोड़े दिन वहां रहने लगे। 11th डे पर जब पारसी लड़कों ने अल्टीमेटम दिया वहां से निकलने के लिए, इन एपिसोड्स ने अंबेडकर जी के दिमाग को बहुत मुतासिर किया और एक मोटिवेशन फोर्स बना कास्ट सिस्टम के ईवल को दूर करने का। डिस्पाइट ऑल हिज ब्रिलियंस, न लीगल प्रैक्टिस चली, न कोई इंस्टीट्यूट उन्हें परमानेंट जगह दे पाया। एक वक्त आया जब उन्हें बाल्टीबॉय अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट में एक टेम्पररी लेक्चरर बनकर गुजारा करना पड़ा। यह था एक जीनियस का सत्य, जिसने दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा, लेकिन अपने ही देश में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपनी लाइफ में ज्योतिबा फूले, बुद्धा और कबीर की टीचिंग्स अपनाई। उन्होंने बुद्धा का मार्ग अपनाया, जहां इंसान का मन बदलने की बात होती है। उनका मानना था कि अगर मन बदल गया तो समाज बदलेगा। अंबेडकर ने बनाए लेबर लॉज, 8 घंटे का काम, मैटरनिटी बेनिफिट, इक्वल वेजेस। उन्होंने हिंदू कोड बिल को बनाने में अहम रोल निभाया, जिसमें पहली बार हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स मिले। और जब ये बिल पास नहीं हुआ, उन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। वो कहते थे कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच विमेन हैव अचीव्ड। आज जब हम उस वक्त से दूर हो रहे हैं, उनका रूप और भी बड़ा हो रहा है। सड़कें, चौक, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, थिएटर, जुलूस, सब में उनकी कहानियां हैं। कोई और हिस्टोरिकल फिगर शायद इतनी कॉमेमोरेटिव प्रेजेंस नहीं ला पाया। गांधी कहते थे कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज अलग नहीं हैं, लेकिन अंबेडकर कहते थे कि जब तक समाज में बराबरी नहीं है, राजनीति सिर्फ एक ड्रामा है। लेकिन ये फैक्ट भी है कि गांधी जी ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने में और कैबिनेट मिनिस्टर बनाने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कैपिटलिज्म का विरोध किया, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दिया और रिलीजियस डॉगमा को रिजेक्ट किया। बाबा साहेब एक रेडिकल सोशल ऑल्टरकेशंस चाहते थे, जो मजदूर को प्रोडक्शन और प्रॉफिट में हिस्सा दे। वो कहते थे कि इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए तब तक बोलने का हक नहीं जब तक वो खुद उनमें से ना हो। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष नहीं थी, दर्द भी था। वी हैव इन ऑल बरीड 4 प्रेशियस चिल्ड्रन, द सॉल्ट ऑफ आवर लाइफ इज गॉन,
लाइफ टू मी इज अ गार्डन फुल ऑफ वीड्स। ये शब्द एक फादर के हैं, एक थिंकर के नहीं, लेकिन दिखाता है कि उनका दर्द भी उतना ही गहरा था जितनी उनकी सोच। अंबेडकर एक सख्त फेमिनिस्ट थे जिन्होंने डिवोर्स, प्रॉपर्टी राइट्स और रीमैरिज जैसे हकों की बात की। उनका सपना था कि औरत और मर्द दोनों ही बराबर हों। 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। ये कोई धार्मिक रिवायत नहीं थी, ये एक क्रांति थी। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को मानता हूं जो मनुष्य में मनुष्यता लाता है। उनका मंत्र था, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजिटेटेड। बाबा साहब के आइडियाज़ ने सिर्फ कानून नहीं बनाए, उन्होंने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। और इस रेवोल्यूशन का सबसे ब्यूटीफुल रूप था अंबेडकर शायरी। उस पोइट्री का नाम है जो अंबेडकर की प्रेज में लिखी गई। He himself said, "A single song from Shahir is worth 10 speeches of mine." ऐसी राइटिंग्स जो सिर्फ दर्द नहीं, एक नई डिग्निटी और नजरिया भी देती हैं। Let's talk about some powerful voices. झूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अ रियल लाइफ मेमोयर, जिसमें कहा गया, हम भी इंसान हैं, हमें इज्जत चाहिए, सिंपैथी नहीं। बलूता, दया पवार, फर्स्ट दलित ऑटोबायोग्राफी इन मराठी। मुझे चांद चाहिए, सूरजपाल चौहान, अ नॉवल दैट हाईलाइट्स इरेज हिस्ट्रीज एंड प्राइड। गोलपिठा, नामदेव दसाल, पोएट रिबेल, हिज पोएम्स एक्सपोज्ड सोशल हिपोक्रेसी। ये बुक सिर्फ लिटरेचर नहीं थी, ये जिंदगी के डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने एक नई भाषा दी, दर्द की, गर्व की और रेसिस्टेंस की। मैं आपको एक इंग्लिश पोम जो बाबा साहेब ने लिखी है सुनाती हूँ। I see a sun that never sets, that enlighten inner quest, by transcending heart's gate to overcome life's fate. I see a sun that never sets, burns stoically for the rest, to help achieve forbidden glory of those lives gloomy. I see a sun that never sets, for millions' pride's sake, breaking law of nature like a rebel dares death. I see a sun that never sets, and he's a man on mission with sublime noble reason to fight human discrimination. I see a man surmount a sun, brilliant high in the sky, nevertheless refusing to lie, unlike a sun that sets every day. Truly, Dr. Ambedkar, a Dalit icon, is the only sun Dalits reckon, and world shall not witness any other sun that never sets. ये पोम उनकी हिम्मत, उनके शानदार मकसद और सोशल डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ उनकी बगावत को हाईलाइट करती है। ये दिखाती है कि उनका असर सिर्फ दलित समाज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा था। लास्ट में ये पोम कहती है कि दुनिया कभी उनके जैसा दूसरा इंसान नहीं देखेगी, एक ऐसा सूरज जो कभी डूबा ही नहीं। वो एक उम्मीद और क्रांति के प्रतीक थे। जब इक्वालिटी और जस्टिस की बात होती है, बाबा साहेब के सपने के साथ कुछ उर्दू पोइट्स भी कदम से कदम मिलाते हैं। कैफी आज़मी साहब की एक नज़्म औरत, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये पूरी नज़्म मैंने वुमेन डे के एपिसोड में सुनाई है और मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, करीब है। आप सब ज़रूर सुने और समझें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। बाबा साहेब ने लॉ में कहा और कैफी आज़मी साहब ने वर्सेस में कहा। He also said, if you believe in living a respectable life, you believe in self-help, which is the best help. And we must stand on our own feet and fight as best as we can for our rights. So carry on your agitation and organize your forces. Power and prestige will come to you through struggle.
He very powerfully said, "If I find the Constitution being misused, I shall be the first one to burn it." He believed that life should be great rather than long. बाबा साहब का सफर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक समाज का, एक सोच का, एक सिविलाइजेशनल लीप का सफर था. From a child who wasn't allowed to sit in a class to the man who sat down to write India's constitution. उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनाए, उन्होंने एक नई इमेजिनेशन दी भारत को. अ विजन जहां इक्वालिटी एक वर्ड नहीं, एक राइट है. जहां डिग्निटी सिलेक्टेड लोगों के लिए रिजर्व नहीं, सबके लिए है. आज जब भी हम अपने हक की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम बाबा साहेब का सपना जी रहे होते हैं. और इस अंबेडकर जयंती पर लेट्स नॉट जस्ट रिमेंबर हिम, लेट्स रीड हिम, लर्न फ्रॉम हिम एंड लिव हिज वैल्यूज. क्योंकि वो कहते थे कि कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए. बहुत खुश रहिए क्योंकि जिंदगी है गुलजार. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बेल आइकन दबाना ना भूलें. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. शुक्रिया.